दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मेरी उपस्थिति है इस समय नेपाल के धनुषा आश्रम में। और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये संत रामपाल जी और कबीर साहब के भक्त हैं। और इन भक्तों के अंदर वो भावना है दुनिया को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए और एक खूबसूरत देश बनाने के लिए, खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। उसी क्रम में मेरे साथ एक भक्त जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी, सत साहेब। कैसा अनुभव हो रहा है, अनुभव के बारे में बताइए। अनुभव तो भगत जी क्या करेंगे, जो भी आए हैं हम तो भगत हैं और परमात्मा ने जगत को भी बुलाया है। जो नाम दीक्षित ने उनको हम लोग जगत कहते हैं। तो जगत के लिए भी यहाँ संदेश है कि वो आए और इसको यहाँ के समागम को देखे और जाने कि क्या है और कैसा है। ये आज का जो समागम है, परमात्मा स्वयं धरती पे आए थे और आते रहते हैं, लेकिन उसकी पहचान हम लोग नहीं कर पाते थे। और संत रामपाल जी महाराज जो आए हम लोग को बीच में, हम जब उनको गुरु धारण किए तो उनको एक गुरु के सामान्य ही देखें। लेकिन काफ़ी समय जब बीत गए तो एक सच्चाई, जो भक्ति का अनुभव आया हम लोग को बीच में, कि वो कबीर साहब ही थे। वो कबीर साहब ही आकर के संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के और हमें दर्शन दिए और पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं और इस ज्ञान से प्रभावित करके और जो हमारा निज घर सतलोक है वहाँ लेके जाएंगे। जहाँ जाने के बाद संसार में लौट के नहीं आते, उसको जिसे हमें मोक्ष कहते हैं। आज पूरी संसार में बहुत साधु संत महात्मा है जो कि ये ज्ञान को पूरे संसार में अपना दे रहे हैं, अपने अपने अनुभव। लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक जो सत्संग है, वास्तविक जो भक्ति है, वो स्वयं परमात्मा ही आके देते हैं। जो कि वर्तमान में आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब आए हुए हैं और उस ज्ञान को दे रहे हैं। और पूरे विश्व धर्म गुरु को भी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के लिए या अपने अनुभव को बताने के लिए वो आए हुए हैं और बताना चाह रहे हैं कि बेटा, जितने भी मानव यहाँ संसार में है सभी को भक्ति करना है और अपने घर, निज घर सतलोक चले जाना है। होता है तो यहाँ लाखों भक्त पहुँच रहे हैं लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं है और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। तो ये कैसे संभव कर पाते हैं आप लोग? ये तो भगत जी, ऐसे भी जो एक भगत आत्मा है तो उनको तो पता ही है। माना कि जगत को पता नहीं है, जगत लोग तो भक्ति करते हैं तो उनको उस पर विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि वो भगवान जो है वो कंप्लीट भगवान नहीं है। हमारे जैसे वो एक कहा जाए तो एक देव है, एक शक्ति रखते हैं, कंप्लीट शक्ति नहीं रखते हैं। ये तो पूर्ण परमात्मा है। ये परमात्मा तो पूरी सृष्टि को खिला रहे हैं। ये तो छोटा छोटा आश्रम एक मतलब जो हम लोग को दिखा रहा है कि बेटा ये एक मिनी सतलोक कहा जाए इसको। तो ये एक रिहर्सल दिखा रहा है कि हम लोग सतलोक में कैसा रहा करते थे। और भी संतों के सत्संग होते हैं, बहुत सारी भीड़ भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाता है कि वो सत्संग नहीं है। सत्संग यानी सच्चा सत्संग नहीं है। वो एक छोटा मोटा सत्संग समूह संसार को किया हुआ है। और जो व्यवस्था हमारे गुरु जी के अंदर में है कि यहाँ पे ये व्यवस्था, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा व्यवस्था को हम आपको अवगत कराएंगे कि जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज भक्ति के साथ साथ इस संसार में जो हमारे समाज में कुरीति है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। और ख़त्म जैसे कि दहेज मुक्त विवाह रमैनी जिसको हम लोग कहते हैं, आज संसार में आग लगी पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों आदमी डिमांड करते हैं कि हम तिलक लेंगे। आज उसकी बेटी भी सुखी नहीं है, किसी का परिवार जो है शराबी है, कोई धन से है, कोई कहीं से है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि बेटा ये रमैनी जो है ये परमात्मा ने पहले से जोड़ा लगा रखा है। हम लोग बेतुके ये फिजूली खर्चे करते, डीजे बजाना। अब देखो अगले दिन जो है शादी होता है, डीजे बजाते हैं, दूसरे दिन वही लड़का तैयारी होकर जाते, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। कारण क्या है, वो सही भक्ति कर नहीं रहे थे। आज परमात्मा ने, हम लोग सही भक्ति करते तो हम लोग हर एक जगह सुरक्षित है। और ये तो छोटा मोटा है भगत जी, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के आशीर्वाद से। कबीर साहब की 2-3 लाइनें आप जरा सुनाइए मुझे। कबीर साहब की बहुत, कबीर साहब ने क्या दिया, कैसा मानव चाहते थे, कैसा संसार चाहते थे वो परमात्मा चाहते थे। एक सृष्टि रचना आता है कि हम लोग जो यहाँ आए हैं काल के लोक में हैं और यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन दर दुखिया कोई ना सुखिया, जिन देखा वो दुखिया हो। ठीक है ना, जिसको भी देखो यहाँ दुखी है। तो परमात्मा ने कहा है कि बेटा एक सुखी जो है वो संत सुखी मन जीती हो। वो संत को आप ग्रहण करो जो आपको वो मन को जिता दे। वो अब मन का जब जीत लोगे तो हम सतलोक चले जाएंगे। यहाँ तो मन के हिसाब से हम लोग चल कर रहे हैं, सारे बकवादे खड़ा करते, कार ले ले, कोठी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, फिजूली। अब कुछ नहीं है, संसार छोड़ के जाना है।
ठीक है, वो आपकी सुविधा है, आप सुविधा अवस्था जो ज़रूरी है आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेतुके नहीं करना है। आपको दे मालिक तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। मूल उद्देश्य है हमें यहाँ जो आए हैं पृथ्वी लोक में, हमें भक्ति करके अपना निज घर सतलोक चले जाना है। वहाँ तो ओरिजिनल कार परमात्मा ने रखा है, हमारे तो विमान रखे हैं परमात्मा ने, हम तो सेकेंडों में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं वहाँ से। ये नकली यहाँ क्या है कि कार भी नहीं रहेगा और हम भी नहीं रहेंगे, ये घर भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा। ये अवगत संसार में रामपाल जी महाराज के माध्यम से इस समाज को ये कहना चाह रहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ है सद्भक्ति दे करके प्रदान करके ये पूरे विश्व को उद्धार कराना। जो कि आज से 600 वर्ष परमात्मा आए थे, उस समय हमारे समाज पढ़े लिखे नहीं थे, और जिस ग्रंथ में जिस शास्त्र को हवाला देता आज के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, उसमें लिखा क्या था और वो बता क्या रहा था, आज परमात्मा ने खोल खोल करके दिखा दिया। हमने सारी ग्रंथों को पढ़ लिए, दुनिया के जितने भी ग्रंथ है, और हिंदू समाज के नहीं, आज जितने भी मानव धर्म जो अपनाए हैं, मानव धर्म का जितने भी ये धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी है, सभी के होली बुक खोल करके परमात्मा ने दिखाया कि वास्तविक जो एक अल्लाह, एक भगवान, एक गॉड, एक राम जिसकी बोध होता है जो है, उस सभी में लिखा है वो एक ही कबीर साहब है। तो मैं इस समय नेपाल के धनुषा में हूँ और आपने देखा कि कबीर साहब की भक्ति में कितना ताकत है, कितना जोर है, कितना जो है निर्मल और कितना जो है पवित्रता है। अगर कबीर साहब की भक्ति आप करते हैं तो आप अंदर से पवित्र होंगे, और जब आपकी आत्मा अंदर से पवित्र होगी तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मेरी उपस्थिति है, मैंने ये यहाँ पे देखा, लोगों से बातें किया, कहीं भी अव्यवस्थित कोई तरीका नहीं है, पूरी तरह से साफ़ सुथरा प्रांगण, बिल्कुल ही एकदम साफ़ सुथरा निर्मल प्रांगण है। और जहाँ निर्मलता होती है, जहाँ जो है सादगी होती है, वहीं जो है प्रभु का वास होता है। और आज इस प्रांगण के अंदर मैं जब गया कबीर साहब के, तो मैंने देखा कि महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, और लोग प्रसाद ले रहे हैं, और जो है भंडारा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं से ना कहीं से ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाती है इतने लोगों के लिए, कहाँ से आता है ये सब चीज़ें? देखिए भगत जी, एक बात हमने आपने ये बहुत अच्छा बात बोले, ये हमारे बीच में जो एक बहुत अच्छी बात आया है जो कि हमें याद आ गया है। आज से कुछ दिन भक्तों ने ये सवाल किया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि जैसे हमारे दान उन आते हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम कहा जाता है। तो उस मुहिम को जितना देना था वो दे दिया समाज में, और जो भी उस मुहिम का जो है रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, और वो देगा कबीर भगवान, सबको देगा कबीर भगवान। इस पृथ्वी में जितने भी मानव है वो सबको देगा। तो परमात्मा उसी कहा जाता है जो कि सबके ऊपर रक्षक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी लेवल को, किसी जाति धर्म से हो, परमात्मा सबको वो देंगे। तो यहाँ के भक्तों ने बोला कि गुरुजी, परमात्मा, ये हमारा दान जो है बहुत छोटा सा है और हम इसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे, जितना था हमने कर दिए, जो भी है। तो परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा, ये तुम्हारे जेब से या तुम्हारे कोटे से ये नहीं चल रहा है, ये तो समृद्ध चला रहा है, और ये जो चल पड़ा है इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और कबीर भगवान ने बोला है, इस पृथ्वी में जितनी भी मानव है जो दुखी है, हर एक चीज़ से वंचित है, वो परमात्मा देने के लिए तैयार है। जहाँ तक है कि वो मकान बना रहा है, चाहे लाखों मकान बनाना पड़े, करोड़ों अरबों बनाना पड़े दुखी के लिए, वो परमात्मा बनाएंगे। ये हम लोग को आदेश भी कर दिया और हम लोग सेवा में तत्पर पे हैं। और एक कहानी आता है कि एक जो है द्वापर युग में कृष्ण ने एक जो है सुदामा का एक महल बनाया था, एक मुट्ठी चावल खा करके। तो एक कहानी मैंने सुना था। आज वो जो जिसको ओरिजिनल कृष्ण कह सकते हैं हम लोग, ओरिजिनल जो कृष्ण है वो कबीर साहब है, वो अनेकों नहीं करोड़ों सुदामा को वो घर बनाने के लिए तैयार है। वो तो पलके बिछाए हैं, बच्चों मेरे पास आओ, हम समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। जो उनको माना है आज उनसे पूछ लीजिए, सारा है, सारा काम हो रहा है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, मैं भी भूखा ना रहूँ, जग भूखा ना सोए। ये किसी महापुरुष की लाइन है, और वो लाइन ये कहती है कि संसार में उन सबको जो है वो हर चीज़ मिलना चाहिए
जिसके लिए वो इस पृथ्वी पे आया हुआ है। तो कहीं से ना कहीं से संत रामपाल जी क्या और कबीर साहब का जो सपना है वो आज पूरा होने जा रहा है। और भक्त जो है देखिए आज कितने एक्साइट हैं, खुश हैं। और ये है संत रामपाल जी की ताकत और कबीर साहब की ताकत कि उन्होंने सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी हैं और हो भी रहा है। यहाँ पे आप जब आएंगे यहाँ पे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव।